मंगला शरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो क्रिया परिणाम और अभिप्राय नामक पुस्तक जिसके लेखक पंडित अभय कुमार जी शास्त्री जी हैं, उसमें प्रकरण चल रहा है सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्न। तो कल अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे कि ये चरणान योग के अनुसार जो है वो उनके जो द्रव्यलिंगी मुनि है, मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है, चरणान योग के अनुसार तो अगर वो महाव्रती हैं तो महामंद कषाई होते हैं लेकिन कर्णान योग के अनुसार जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके श्रद्धा चूंकि सम्यक है इसलिए उनके अभिप्राय में सम्यकता पाई जाती है और इसलिए वो अभिप्राय का ही जो बंध आदि होते हैं, स्थिति बंध या जो अपना स्थिति बंध होता है या जो अपना अनुभाग बंध होता है वो मेनली हमारी जो अंतरंग कषाय है उस पर निर्भर करती है, हमारी श्रद्धा के ऊपर में भी निर्भर करता है। तो पेज नंबर 88 पे अपन ने पढ़ा था जिसमें किसी ने प्रश्न पूछा था कि घाती कर्म तो आत्मगुणों के घात में निमित्त है, द्रव्यलिंगी मुनि को उनका बंध किस प्रकार होता है। इसका उत्तर में अपन ने पढ़ा था घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता है। इसलिए द्रव्यलिंगी को सभी घाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है तथा अविरत सम्यक दृष्टि को और देशवृत्ति को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्मों का बंध तो है नहीं। देशवृत्ति को है ना, अविरत सम्यक दृष्टि को तो ये अनंतानुबंधी कर्म समाप्त हो जाते हैं, देशवृत्ति को साथ में अप्रत्यक्षाना वर्णी कषाय भी चली जाती है। आदि का बंध अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है, अतः ये मोक्ष मार्गी है, परंतु मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है, इसलिए 9वें गृह वक्त कहा जाता है। अपन को भी ताज्जुब होता है जब लोग कहते हैं कि हमारे 24 घंटे हमारे घातिया कर्मों का बंद होता रहता है, नवीन बंद होता है, तो अपन को ताज्जुब होता है कि साहब मैं 24 घंटे में से 4-5-6 घंटे मंदिर में गुजारता हूँ तो उतनी छूट तो दो ना मुझे। तो वो छूट इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हमारी वो जो अंतरंग कषाय शक्ति है वो तो तब भी बनी रहती है। बाहर से मैं बाह्य रूप से भले ही मैं पूजा पाठ वगैरह करता रहता हूँ लेकिन अंदर अंदर में चूंकि श्रद्धा खोटी पड़ी है और कषाय जो है भरपूर हैं उसके कारण से, इसलिए अंतरंग कषाय शक्ति बनी रहने के कारण हमें उस काल में भी कुछ कंसेशन नहीं मिलता। हाँ, अघातिया कर्मों में जरूर लाभ होता है। अघातिया कर्मों में जिस समय मैं शुभ भाव धारण किए होता हूँ उस समय मेरे मंद कषाय तथाकथित उस काल में थोड़े मंद कषाय होने के कारण, कषाय शक्ति तो पूरी है लेकिन उस काल में वो कंपैरेटिवली थोड़े से भाव जो है वो शुभ होने के कारण किंचित पुण्य आदि का बंध होता। उपर्युक्त विवेचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में किया गया। इस प्रकरण में पंडित टूडरमल जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभिप्राय में विपरीतता होने के कारण द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है, अतः उसे महाव्रतादि रूप आचरण तथा महामंद कषाय होने पर भी उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय वाले अवृत सम्यक दृष्टि से भी हीन बताया गया है। उसकी हीनता को आगम प्रमाणों से पुष्ट करते हुए वे पृष्ठ 258 पर लिखते हैं। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे जो सामान्य गृहस्थ होते हैं उनमें कुछ जीव आपको बहुत तीव्र क्रोध करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तो क्षणिक उनको क्रोध आता है बड़बड़ 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 करके और वो साफ हो जाते हैं। तो अपन को भी समझ में आता है कि ऐसे जीव जिनको इस तरह के परिणाम आते हैं कि वो आते हैं और चले जाते हैं एक सेकंड, ऐसे जीवों को
वास्तव में उनका जो क्रोध है वो तीव्र नहीं होता। वो कहते हैं ना भड़बड़िए होते हैं, उनको आता है और चला जाता है, तो उनके अंदर में बहुत कषाय नहीं होती। जबकि इसके विपरीत जो आपको बाहर से तो ज्यादा क्रोध दिखाई नहीं करते हुए नहीं पड़ रहे, दिखाई पड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर में उनकी कषाय इतनी भरी है कि अभी मौका ठीक नहीं है, सही मौके पर इससे बदला लूंगा। वो प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं अपनी, सब कुछ मायाचारी भी शुरू हो जाती है उनकी, और वो सही समय में बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो कंपेरेटिवली जिसको दिख रहा है, हो सकता है कि उसके वास्तव में कषाय हो नहीं ज्यादा, लेकिन अंतरंग में भरी पड़ी है। इसी तरह से वो जो हम मिथ्या दृष्टि जो द्रव्यलिंगी मनराज की बात कर रहे हैं, वो बाहर में तो उनका मंद कषाय चल रहा है, क्रोध आदि के जो है वो कम चल रहे हैं परिणाम, लेकिन अंदर में वो कषाय शक्ति भरी पड़ी होने के अभिप्राय में भूल होने के कारण वो मोक्ष मार्ग से वंचित रह जाते हैं। समयसार शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता गाथा टीका और कलशों में प्रकट की है। देखो ये जो पंडित टोडरमल जी ने जो आधार लिया है ये सब इतना विश्लेषण करने का, वो हमारे जो बड़े मूल ग्रंथ हैं उनसे लिया गया है। जैसे समयसार ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है समयसार शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता गाथा टीका और कलशों में प्रकट की है। समयसार की गाथा है ना, गाथा की फिर टीका की है, जैसे आचार्य आदि ने, जो अमृत चंद्राचार्य आदि ने उनकी टीका की है, और फिर कलश लिखे हैं उसके ऊपर। अमृत चंद्राचार्य ने कुछ कलश भी लिखे हैं कंक्लूडिंग गाथाओं के बाद में। उन सब में ये जो मंतव्य है जो टोडरमल जी ने जो वहां से उस आधार पर लेके आए हैं, वो वहां पे डिटेल में मिलेगा। कभी अपने को अगर अपना पुण्य बहुत तीव्र रहा तो न केवल अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ पाएंगे, बल्कि समयसार भी पढ़ेंगे। तो पंचास्तिकाय टीका में जहां केवल व्यवहार नयावलंबी का कथन किया है, वहां व्यवहार पंचाचार होने पर भी उसकी हीनता ही प्रकट की है। पंचास्तिकाय ग्रंथ भी उन्हीं का लिखा है, कुंदकुंदाचार्य का। पंच परमागम है ना, समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहो, ऐसे 5 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो वहां भी ऐसा लिखा है। तथा प्रवचन सार में संसार तत्व द्रव्यलिंगी को कहा है। परमात्म प्रकाश आदि अन्य शास्त्रों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है। ये सारे हमारे मूल बड़े बड़े ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ है। द्रव्यलिंगी के जो जप तप शील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उन्हें भी इन शास्त्रों में जहां तहां अकार्यकारी बताया है। सो वहां देख लेना, यहाँ ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते हैं। ये कौन बोल रहा है? पंडित टोडरमल जी। इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। इतना डिटेलिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी व्यवहाराभासियों की? क्योंकि जहां देखो आप, वो व्यवहाराभास का ही बोलबाला है, और उसमें ही लोग जो है भ्रमित होते रहते हैं। हम सब भी व्यवहार से ही तो अभी जब सब आचरण कर रहे हैं ना, अभी कहाँ निश्चय में पहुंचे। तो इसलिए हमें कहीं वो भूल ना हो जाए जो हम पुराने कालों में करते चले आए हैं। इसलिए हमारी आंखें खोलने के लिए पंडित जी ने हमको ये सब बताया है। पंडित जी के उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उनके चिंतन में अभिप्राय की भूल का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, अन्यथा वे द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता के प्रतिपादक आगम प्रमाण ना देते। इन्होंने आगम भी बताया कि कौन कौन से आगम के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। तो उन्होंने कोई ओरिजिनल पुस्तक तो उस जाति की लिखी नहीं, जो समयसार आदि जो लिखे हैं 2000 साल पहले के, लेकिन वहीं से उद्धृत करके यह मसाला हमको दिया है। और वो ग्रंथ हमारे पास है, अपन कभी भी मिलान करके देख सकते हैं। द्रव्यलिंगी के अभिप्राय में विपरीतता संबंधी इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अभिप्राय अर्थात श्रद्धा की परिणति क्रिया और शुभ भावों से निरपेक्ष और स्वतंत्र होती है। अपन ने पहले भी ये बात प्रूव करी थी। क्या प्रूव किया था? कि जो अभिप्राय है या श्रद्धा है वो क्रिया और भावों से अलग होती है, क्रिया और परिणाम से वो अलग होती है। कई बार तो तीनों चीजें मिल भी जाती हैं, लेकिन हैं तीनों इंडिपेंडेंट। कई बार वो कोइंसाइड हो जाती, कई बार नहीं होती। तो इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है
कि अभिप्राय अर्थात श्रद्धा की परिणति क्रिया और शुभ भावों से निरपेक्ष और स्वतंत्र होती है। विषय कषाय रूप क्रिया और परिणाम वाले सम्यक दृष्टि का अभिप्राय सही होता है। विषय कषाय रूप क्रिया और परिणाम वाले सम्यक दृष्टि का अभिप्राय सही होता है तथा महाव्रत आदि रूप क्रिया और परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि का अभिप्राय विपरीत होता है, हो सकता है ना। विपरीत तो है ही है, अपने को पता ही है, लेकिन आचरण की बात बता रहे हैं कि एक सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की क्या चीजें उल्टी हो सकती हैं कि विषय कषाय रूप क्रिया हो रही है। जैसे अपन ने उसका चक्रवर्ती का पढ़ा ना, 96,000 रानियां हैं, भरत चक्रवर्ती की बात करते हैं, रामचंद्र जी की बात करते हैं, जिनकी जो क्रियाएं हैं, जब रानियां हैं, गृहस्थी है, तो विषय कषाय रूप भाव भी होंगे, क्रियाएं भी होंगी, लेकिन अभिप्राय सम्यक पड़ा होने के कारण उस जाति के बंध नहीं होते। सम्यक दृष्टि हो गया तो अभिप्राय में विपरीतता चली गई, सम्यक दृष्टि होते ही तो अनंतानुबंधी कषाय भी चली गई, उस जाति के कषायों का बंध नहीं होता। तो उसके विपरीत बोले महामंद कषाई, महाव्रत आदि रूप क्रिया करने वाले और परिणाम धारण करने वाले, उनका मिथ्या दृष्टि का मुनि का अभिप्राय विपरीत होता है। विपरीत अभिप्राय वाले जीव को निगोद से लेकर 9वें ग्रीवेय तक जाने योग्य परिणाम हो सकते हैं। विपरीत अभिप्राय वाले जीव को निगोद से लेकर 9वें ग्रीवेय तक जाने योग्य परिणाम तो हो सकते हैं तथा यथार्थ अभिप्राय वाला जीव भी देवगति में असंख्यात वर्षों तक रह सकता है। देखो, अपन को ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि साहब वो 9वें ग्रीवेय तक जाने के लिए तो फिर मिथ्या दृष्टि बना रहना पड़ेगा, क्योंकि अपन बार बार ये कह रहे हैं ना कि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रीवेय तक जाता है। तो कहीं हमको ऐसा भ्रम ना हो जाए कि सम्यक दृष्टि के हाथ क्या लगा, वो तो बेचारा जा ही नहीं पाएगा 9वें ग्रीवेय तक। अरे 9वें ग्रीवेय तो छोड़ो, वो तो सर्वार्थ सिद्धि तक भी जा सकता है ना। 9वें ग्रीवेय से ऊपर है ना सर्वार्थ सिद्धि। तो बोल रहे हैं वो सभी स्वर्गों में दोनों तरह के देव होते हैं। नीचे के स्वर्गों में 9वें ग्रीवेय तक के मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, लेकिन उसके ऊपर के जो अनुदेश अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्धि आदि होती है, वहां सिर्फ सम्यक दृष्टि देव ही होते हैं। तो यही उन्होंने बताया कि वो उस जो विपरीत अभिप्राय वाला है उसकी रेंज कहां से कहां तक है, निगोद से लेकर 9वें ग्रीवेय तक की रेंज है ना। लेकिन तथा यथार्थ अभिप्राय वाला जीव देव गति में असंख्यात वर्षों तक रह सकता है। निगोद जाने का तो सवाल ही नहीं, उसको नीचे जाएगा नहीं। ध्यान रखना, जो जिसकी बात कर रहे हैं अपन, अभिप्राय में खोटेपन के कारण वो जीव न केवल निगोद में जा सकता है, बल्कि अगर स्वर्गों में भी गया तो 9वें ग्रीवेय तक भी जा करके मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है और वहां से लौटकर आ जाता है। इतनी रेंज है उसकी। और यहाँ उनकी रेंज में अगर वो सम्यक दृष्टि देव है, सम्यक दृष्टि मुनि राज हैं, तो नीचे खोटी गतियों में तो जाने का सवाल ही नहीं, निगोद आदि में। और अगर स्वर्गों में भी जब जाता है, जाता ही है, तो वहां भी भले ही नीचे के स्वर्गों की लायक ही पुण्य हो, लेकिन वहां भी सम्यक दृष्टि देव बन करके असंख्यात वर्षों तक रहता है। इसलिए जब मंदार माला मुरझाती है ना 6 महीने पहले देवों की, तो वो जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वो रोने लगते हैं, बहुत प्रलाप करते हैं कि मैं मरा, मेरा ये सारा सुख वैभव छीनने वाला है। और वो आर्त परिणामों के द्वारा मरते हैं और एक इंद्रिय आदि गतियों में चले जाते हैं। इसके विपरीत वो सम्यक दृष्टि देव क्या है, उसको तो पता है ना, जितने समय का ये अपना संयोग था देवगति या उतने समय तक रहा। वो देवगति निकलने के बाद में मर थोड़ी गया, बल्कि अच्छे परिणाम होने के कारण वो फिर भी खोटी गतियों में फिर भी नहीं जाएगा। मनुष्य आदि होगा, उत्तम 1-2 भाव धारण करके मुक्त चला जाए। तो इसलिए सम्यक दृष्टि बनने में फायदे ही फायदे हैं। फिर प्रश्न पूछा किसी ने, अभिप्राय की भूल प्रकरण प्रारंभ करते हुए पहले आप लिख आए हैं कि हमारा उद्देश्य किसी की निंदा प्रशंसा करना नहीं है,
फिर आप यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता क्यों बता रहे हैं? देखो उन्होंने ठोक बजा के सारी बातें कही हैं, जिससे हमारे अभिप्राय में किसी भी तरह के विकल्प अगर उठ रहे हो तो वो शांत हो जाए। इसलिए खुद ही पंडित जी ने प्रश्न उठाए और उनके उत्तर दिए। पंडित जी अभय कुमार जी क्या प्रश्न उठाया उन्होंने कि अभिप्राय की भूल प्रकरण प्रारंभ करते हुए पहले आपने लिखा था कि हमारा उद्देश्य किसी की निंदा प्रशंसा करना नहीं है, फिर आप यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता क्यों बता रहे हैं? उत्तर दिया, अरे भाई यहाँ तो उसके प्रथम गुण स्थानवर्ती होने से उसके मोक्ष मार्गी ना होने की यथार्थ स्थिति का ज्ञान कराया है, इसमें निंदा का आशय नहीं है। अपन तो यहाँ एक शास्त्र सम्मत जो बात है वो कह रहे हैं, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी अपनी बात कर रहा हूँ कि हम अनंत बार जो है मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि बने, और वहां हमारी कमी क्या रह गई, और हम कौन कौन सी रेंज को धारण कर चुके हैं, और कैसे कैसे किस अवस्था में हम नवमे गिरवेग तक गए हैं, ये हमारी चर्चा है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रशंसा या हीनता नहीं बताई जा रही, ये तो इस वस्तु स्थिति बताई जा रही है कि जब अगर मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो अगर मैं महाव्रत आदि भी धारण कर लेता हूं तब भी मुझे मोक्ष मार्गी नहीं कहा जाता। ये सभी के लिए जो जो इस दशा में होगा, इस पोजीशन पे होगा। तो बोल रहे हैं हमने भी तो अनंत बार ऐसी दशा धारण की है, अतः यह हमारी स्वयं की बात है, दूसरों की नहीं। पंडित जी ने स्वयं 8वें अधिकार के चरणान योग प्रकरण में द्रव्यलिंगी को सम्यक दृष्टि द्वारा वंदनीय भी कहा है। उनका मूल कथन इस प्रकार से है, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो लिखा है वो क्या लिखा है, यहाँ कोई प्रश्न करे, सम्यक्ति तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे? क्या क्वेश्चन पूछा किसी ने? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है कि सम्यक्ति तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, तो वो उसकी भक्ति कैसे कर सकता है? सम्यक दृष्टि तो सब जानता ना, वो ये भी जानता है कि जैसा अभिप्राय मेरा है सम्यक है, वैसा इन मुनिराज का नहीं। मान लो उसको ये पता भी लग गया कि ये जो है मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं, लेकिन महाव्रती हैं, तो बोले वो सम्यक दृष्टि को मालूम होने से वो उनकी भक्ति कैसे करेगा? उसका उत्तर दिया, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है, और भक्ति करना भी व्यवहार ही तो है। ये सारी चीजें व्यवहार की बात है ना। व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है, और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। इसलिए जैसे कोई धनवान हो परंतु जो कुल में बड़ा हो, उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है। कोई धनी है, सेठ है, उसका एक छोटा भाई है, वो छोटा भाई बेचारा गरीब है, सॉरी छोटा नहीं, बड़ा भाई गरीब है, तो ये जो धनवान है उसके जो है चरण स्पर्श करेगा कि नहीं? नहीं यार मैं नहीं करूंगा साहब, उसके पास धन तो है ही नहीं, भले ही बड़ा है तो क्या हुआ, नहीं, कुल अपेक्षा से वो मेरा बड़ा है, इसलिए वो आदर सत्कार, अगर वो सही गृहस्थ है, सही सूझबूझ वाला है, तो भले ही कितना ही धनवान होने दो, अपने से बड़े का या माता पिता का सम्मान अवश्य करेगा। ठीक उसी प्रकार से है ना, आगे लिखा उन्होंने, उसी प्रकार आप सम्यक्त गुण के सहित हैं, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुण अधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। ये किसने लिखा है? पंडित टोडरमल जी ने। किसके बारे में लिखा है? द्रव्यलिंगी मुनिराज को, जानते हुए भी कि इनका अभिप्राय खोटा है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तब भी एक सम्यक दृष्टि जीव सहज में ही उनकी वंदना करता है, और करना भी चाहिए। सम्यक दृष्टि को अपने आप ही ऐसा सूझता है, उसे कोई सिखाने की जरूरत नहीं। तो इससे उनकी महानता उस दशा में बताया। उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। तो अभी वो मामा जी ने भी एक वो डाला ना, उसमें व्हाट्सएप पे डाला है, दृष्टि वाले ग्रुप पे भी डाला है, उन्होंने यही किसी का कोटेशन दिया है, किसी मुनिराज का,
उसमें उन्होंने यही लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। अतः सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करने के लिए अभिप्राय की भूल मिटाना जरूरी है। अभिप्राय की भूल अर्थात मिथ्या दृष्टिपना हटा करके सम्यक दृष्टिपना लाना। अभिप्राय की भूल मिटाना जरूरी है और अभिप्राय की भूल स्पष्ट करने के लिए द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अतः यहाँ उसकी निंदा का आशय ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष की तो बात ही नहीं, हम ही अनंत बार बने, हम और आप सब बने, तो हमसे क्या चूक रह गई, हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं कि हमको किसी ने कहा भाई साहब अगर आपको मोक्ष जाना है तो आप मुनि बन जाओ, तो हम बने। एक बार नहीं, हजारों करोड़ों बार बने। लेकिन कैसे बने? अभिप्राय में खोटापन लिए हुए होने के कारण मेरा ये उपाय भी काम नहीं आया। संसार में जितने भोगादि के जो मार्ग थे वो सब तो जीव अनंत काल से अपनाता ही आया है, और वहां देख लिया कि इनसे सुख मिला नहीं, तो फिर किसी ने बताया कि एक रास्ता बचा है, उस रास्ते पे चलो। वो रास्ता था यही, मुनि आदि बन करके संयम धारण करना। मैंने किया, संयम भी धारण किए, आचरण किए, बहुत अच्छे महाव्रत आदि धारण किए जो मुनि धारण करते हैं। किसी ने कहा भाई साहब शिथिलाचार मत करना, वो भी नहीं किया। 100% जैसा शास्त्रों में स्वरूप बताया है व्रत नियम संयम तप आदि का, वैसा ही किया। लेकिन फिर भी साहब वो मार्ग हाथ लगा नहीं। तो क्या कारण जान नहीं पाया? पूजन में लिखा है मिथ्या दृष्टिपन बना रहा, कारण क्या है ये जान नहीं पाया। तो ये कारण की अपन चर्चा कर रहे हैं कि मैंने सब इतनी मेहनत भी करी, उस मार्ग को पकड़ भी लिया, लेकिन उस मार्ग पर जिस अभिप्राय के साथ चलना था वो अभिप्राय मेरा पूरा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया। ये खाली एनालिसिस कर रहे हैं, किसी की निंदा की बात नहीं है। हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपनी कमी ढूंढ रहे हैं। अपन ने भी पहले अनंतवार द्रव्यलिंग धारण करके भी विपरीत अभिप्राय का नाश नहीं किया, अतः अभी तक संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अतः अपने विपरीत अभिप्राय की न केवल निंदा करना चाहिए, अपितु वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझकर उसे अति शीघ्र छोड़ देना चाहिए। यह अपना सामायिक पाठ है ना, सामायिक पाठ में अमित गति रचित है और एक दो और हैं। उनमें क्या लिखा है? उसने स्वयं की ऐसी निंदा की है। उन्होंने कहा भगवान मैंने इतने खोटे अभिप्राय रखे, ऐसी ऐसी गलत धारणाएं रखी, तो मुझे फिर मोक्ष क्यों हो, मेरा कल्याण क्यों हो, अर्थात नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा। मैंने कितना जबरदस्त शब्दों में कवियों ने उसको लिखा है कि जब मेरी ऐसी मूर्खताएं चल रही हैं तो मुझे क्यों हो, ये मुक्ति का मार्ग मुझे क्यों मिलना चाहिए जो कि ज्ञानियों को मिलता है, मैं तो इस योग्य हूं ही नहीं। वही बात यहाँ चल रही है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि किसी व्यक्ति विशेष का परिचायक नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम थोड़ी। और जो लोग उनके बचाव में आ जाते हैं उनको क्या लगता है कि ये हमारे फला फला मुनिराज के बारे में कहा जा रहा है। अरे उनके बारे में किसने कहा? वो इसीलिए डिफेंस मोड में आ जाते हैं कि इसका मतलब आप हमारे फला फला गुरु के लिए कह रहे हो। किसी गुरु के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो जनरल एक पोजीशन की बात है, एक सिद्धांत की बात है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि किसी व्यक्ति विशेष का परिचायक नहीं है, यह भूल तो हम आप सभी कर रहे हैं। अतः यह सैद्धांतिक निरूपण है, व्यक्तिगत नहीं है। यह पहले भी कहा जा चुका है कि दूसरों का मूल्यांकन उनकी बाह्य क्रिया से करना चाहिए, परंतु अपना स्वयं का मूल्यांकन अपने परिणाम और अभिप्राय से करना चाहिए, मात्र बाह्य क्रिया से नहीं। कितनी बढ़िया बात लिखी। कहते हैं कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो तुरंत प्रभाव से उसका कर्जा चुका देना, लेकिन किसी ने आपसे कर्जा लिया है तो शांत रहना, जब देगा दे देगा, घबराना मत। बोले क्या उल्टी बात कर रहे हो आप, दूसरे को तो चुकाने की आप जल्दी बता रहे हो और खुद का अगर कोई चुकाने नहीं आए तो परेशान मत होना, ऐसा बोल रहे हो।
इसी तरह से हमारा प्रशंसा की बात कर रहे हैं कि किसी ने अगर 2 मीठे बोल आपसे बोले, थोड़ा सा भी अच्छा कार्य किया तो उसकी भरपूर प्रशंसा करना, लेकिन आपकी कोई प्रशंसा करने आए तो शर्मिंदा हो जाना, लज्जित होना कि अरे मैंने क्या किया है, मेरा है ही क्या, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। अपने बारे में इतने विनम्र रहना और दूसरों की प्रशंसा में कंजूसी मत करना। देखो यही बात उन्होंने लिखी है कि दूसरों का मूल्यांकन उनकी बाह्य क्रिया से करना चाहिए। उसके मन में खोट भी है तब भी उसने आपका कुछ काम किया, शत्रुओं की भी प्रशंसा करोगे भैया, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना बढ़िया किया कि आपके निमित्त से मेरे पुराने कर्मों की निर्जरा हो गई। इतने उच्च कोटि के भाव लाए जा सकते हैं, वो कम से कम उसकी जो कषाय मंद हो जाएंगी। अगर सही विचारक हुआ और आपका कर्म का उदय समाप्त होने वाला हुआ तो वही शत्रु आपका वो सोचने लगेगा कि यार मैंने तो इसके साथ हर बार बुराई किया, लेकिन ये इसने देखो मेरी अभी भी प्रशंसा कर रहा है ना। मैंने आपको वो नागराज की कहानी सुनाई थी ना, जो डसने के लिए राजा के पास गया और राजा ने उसके मान से लेकर के और बिल से लेकर के अपने राजमहल तक फूलों की सेज बिछवा दी थी और हाथ जोड़ के कहा कि जो कुछ कृत्य मैंने किया आपके साथ में उसकी सजा अवश्य मुझे दीजिए। वो तो दंग रह गया, वो सर्प आया था बहुत क्रोध में और ये तो खुद ही पैर नीचे करके बैठा हुआ था कि आप अवश्य मुझे डसिए और मुझे अपने जो कृत्य हैं उनकी सजा दीजिए। वो तो उसका सारा क्रोध काफूर हो गया कि पहले तो इसने व्यवस्था ये की कि मैं वहां से यहाँ तक आता मेरा पूरा बदन छिल जाता, इसने उसके लिए फूलों की सेज बिछा दी और अब हाथ जोड़ के बोल रहा है कि नागराज अपना बदला पूरा कीजिए। ऐसे ही अगर हम किसी जीव को, किसी ने हमको ऊपर ऊपर से भी हमारे ऊपर उपकार किया है तो उसकी बाह्य क्रियाओं को देख करके ही उसका प्रशंसा करना, लेकिन अपना मूल्यांकन जब करो तो मैं कितना दुष्ट हूं, क्या दुष्टता मेरे अंदर भरी हुई है, मेरे अभिप्राय कितना खोटा है, इन सब का आकलन कर लेना। मैंने किसी को ऊपर ऊपर से जो है वो दिखाया भी अच्छा काम, उसको मूर्ख बनाने के लिए, तो अपने अंदर क्वेश्चन करना कि मैं ये कार्य क्या मायाचारी वश कर रहा हूं, अंदर तो मेरा इसके प्रति बहुत द्रोह है, लेकिन सारे लोग इसका जो है अभी अभिनंदन कर रहे हैं इसलिए मैं भी उसमें जुड़ गया हूं, अंदर में तो मेरे भाव बहुत खोटे हैं, इसकी इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है। तो बोले स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए अपने अंदर के परिणाम और अभिप्राय कैसे अपना मूल्यांकन करना। हर प्रश्न में, हर एक सवाल में, जिंदगी के हर पहलू पर जब जब कोई भी काम करो ये क्वेश्चन करना अपने आप से, क्या ये मेरे परिणाम ठीक हैं, क्या मैं किसी कषाय के वश ऐसा कर रहा हूं या सहज में ही कर रहा हूं, ये मुझे उन पापों से बचाएगी, मेरी कषायों को कम करेगी और मेरे अभिप्राय को सुधारने में मददगार साबित होगी। हर बार करना, हर क्षण करना। तो बोल रहे हैं दूसरों की मात्र क्रिया ही दिखती है और परिणाम तो क्षण क्षण में बदलते रहते हैं तथा अभिप्राय और भी गहरी गुप्त गुफा में छुपा रहता है। परिणाम तो जो है, क्रियाएं तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं, परिणाम भी जो है क्रियाओं के मुकाबले उतने क्षण क्षण तो नहीं होते, लेकिन अभिप्राय के मुकाबले में तो वो भी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं मेरे परिणाम, लेकिन अभिप्राय इतनी आसानी से बदलता नहीं, बदल जाता तो मैं अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि नहीं बना रहता, लेकिन बदलेगा जब एक झटके में बदलेगा। एक समय की भूल इसलिए कही जाती है, भले ही हमें उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम धीरे धीरे करके, लेकिन एक पल पहले जो मिथ्या दृष्टि था वही तो अगले क्षण सम्यक दृष्टि होगा। तो देखो अपन बात कर रहे हैं अतः दूसरों का मूल्यांकन क्रिया से ही संभव है और यही उचित भी है, क्योंकि वो जो सामने वाला है ना, अपन को नहीं मानो उसका अभिप्राय क्या पड़ा है, अपन कैसे गारंटी लेंगे खोटे अभिप्राय से कर रहा है काम, हमको तो बाहर की क्रिया उसकी नजर आ रही है और अगर उसके खोटे परिणाम भी हैं तो कब बदल जाए क्या पता। इसलिए मैं उनका मूल्यांकन तो क्रिया से ही कर सकता हूं और यही उचित भी है। लोक में भी यही व्यवस्था है, अपना परिणाम तो हम स्वयं जानते ही है, दूसरे के नहीं जानता ना है।
लेकिन अपने अंदर की बैठी हुई कषायों को मैं खूब जानता हूं। भाई साहब आपको पता नहीं है। और परिणामों की परंपरा का सूक्ष्म निरीक्षण करके अपने अभिप्राय को भी यथासंभव जान सकते हैं। हमारे सुख दुख का संबंध भी अभिप्राय और परिणामों से है। अतः अपने अभिप्राय की भूल तुरंत दूर करना चाहिए। है हमारे को किसी को पता थोड़ी कि हमारे अंदर में क्या दूषित परिणाम चल रहे हैं। लेकिन देखो जब हम मुनि बनेंगे, जैसे कि हम पहले भी बने हैं, लेकिन अब जो मुनि बनेंगे वो कैसे बनेंगे? जो अपने आचार से जाकर के कहेगा महाराज आज तो गजब हो गया। क्या हो गया? आज मेरे अंदर ऐसे ऐसे खोटे भाव आए, मेरे अंदर ऐसी ऐसी कषाएं आई जिनका मैं खुल करके आपके सामने विवेचन करना चाहता हूं। मैं एक भी बात अंदर से अंदर ढकी नहीं रहना देना चाहता। एक बार तो मेरा अभिप्राय भी हिल गया, मेरी मान्यताएं झूठी होने लग गई। तुरंत मैंने संभाला अपने आप को, और इस बीच में मैंने क्या क्या परिणाम किए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। क्यों प्रस्तुत करते हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे उन भूलों के लिए भरपूर दंड मिले। ऐसा प्रायश्चित मेरे लिए आप तय करना जिससे मैं कम से कम इस बात से शांत हो जाऊं कि मैंने जो किया था गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझ के मुझे प्रायश्चित दिया। हम अब ऐसे मुनि बनने वाले हैं, पहले वाले नहीं जो अनादिकाल से भूल करते आ रहे हैं, वैसी अब नहीं करूंगा। ऐसे संकल्प की बुनियाद आज से और अभी से डालना। चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। भाई साहब जी आज का स्वाध्याय तो सबको सुनने लायक है, समाज में सबको भेज दिया जाए, सभी लोगों को जनमानस से सुनने लायक है जी। आज का स्वाध्याय वाकई बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सही रास्ता दिलाने वाला। मैं तो जहाँ तक समझाऊं इसे सभी जगह भेजा जाए। उन भाई जी अपने YouTube पे जाता है जो हाँ जो मैं भेजूंगा आई शैल ट्राई टू ब्रॉडकास्ट दिस। आप जैसे सब बुजुर्ग लोगों का जो है आशीर्वाद है। आज का वाकई मैं आपको बताऊं, ये मैं आपकी बढ़ाई नहीं कर रहा, ये मैं किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा। ये आपने जिस तरीके से समझाया है, जिस तरीके से समाज ने, हम लोग छोटी छोटी बातों पे अपनी प्रशंसा चाहते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके कहते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। और इसको इस चीज को किस तरीके से आपने समझाया है, और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की जो 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 दृष्टिकोण है, जो उसका मान्यता है, उसको बदलने की बात जो कही है, बहुत ही मार्मिक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सर। एक्चुअली स्पीकिंग बाबूजी, ये जब से पुस्तक शुरू हुई है और शुरू से अभी जो पीक आया है, इसकी पिछली 3-4 जो श्रृंखलाएं हैं, हर श्रृंखला मार्मिक है, हर श्रृंखला बार सुनने लायक है। और अच्छा जैन साहब, एक प्रश्न था फिर से दोबारा से। जी बोले। ये इसमें जो आपने फिर कंपैरिजन किया था, मिथ्या दृष्टि मुनि का अभिप्राय विपरीत होता है, तो उनके जो अभिप्राय में जो कहाँ से आवाज आ रही भाई? उनके अभिप्राय में अनंत कषाय भरे रहते हैं। तो जब के परिणाम क्या कहते हैं व्यवहारिक रूप में मंद कषाई होते हैं, तो मेरा ये कंफ्यूजन था कि अभिप्राय मिथ्यात्व का है, उस मतलब दृष्टि से अनंत कसाई कहा जाता है कि ये वास्तविक स्थिति होती है। हाँ देखिए, मेरा क्वेश्चन समझ गए ना? नहीं एक सेकंड, ये कहाँ से आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने म्यूट भी किया था। सब लोग जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आदित्य जी म्यूट करिए।
हाँ फिर से बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न समझे आप? हाँ फिर से बोलिए। प्रश्न ये है कि जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी है, हाँ आपने बताया कि उनके अंतरंग में जो अभिप्राय में कसाय भरे हैं वो बहुत तीव्र होते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण है कि मिथ्या दृष्टि होने से ऐसा होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति होती है। देखिए ऐसा है, अभी मैं जो हमने द्रव्यलिंगी मुनिराज की चर्चा की, आपको ये भी बोला कि वो महामंद कषाई हैं उस काल में, जिस काल में उनको 9वें ग्रेवेक तक जाने को मिल रहा है। ना इसी वजह से प्रश्न उठा है। हाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ। मैंने बोला कि महामंद कषाई एक जगह, तो मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ। और दूसरी जगह बोल रहा हूँ उनकी कषाय शक्ति बहुत है। हाँ। तो इन दोनों चीजों में अंतर है जी। कषाय शक्ति ज्यादा होना और उस तात्कालिक परिणामों में महामंद कषाय का होना। जैसे मेरे पास में एक जो है एक सोर्स है, मान लीजिए कोई एक ऐसा सोर्स है जहां से बदबू आ रही है, और उस सोर्स को मैंने ढक दिया, थोड़े समय के लिए ढक दिया, तो उतने तक उसकी स्मेल तो बाहर नहीं आ रही, लेकिन क्या वो जो सोर्स है समाप्त हो गया क्या? अच्छा, वही मैंने कहा कि ये मिथ्यात्व की दृष्टि से जी ऐसा प्रिज्यूम किया, ऐसा मतलब माना गया है कि उसमें कसाय शक्ति बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर वो विकल्प सामने आएगा तो वो कसाय उसके बहुत ज्यादा हो सकती है। वहीं से बंद होती है वो, क्या है, जैसे ढक दिया फॉर द टाइमिंग। हाँ, वो समझ में आ गया, जरूरत नहीं है। क्लियर। तो कषाय शक्ति मतलब क्या अनंतानुबंधी कषाय होंगे? नेचुरली, मतलब जो चार टाइप हमने सोचे हैं नेचुरली वैसे कषाय तो देखो, अपन को जब अनंतानुबंधी कषाय है तो बाकी की कषाय हैं कि नहीं है? सब हैं, सारी सब है। हाँ। है ना? तो वो सारी कषाय हैं, लेकिन वो उनका उतना ज्यादा अपन पास महत्व नहीं, क्योंकि एक बड़ी लाइन हमारे पास है तो छोटी छोटी तो होंगी। एक्चुअली प्रथम गुण पहले गुण स्थान का है, तो अनंतानुबंधी कषाय तो है ही। हाँ, वही तो बंद हो रही है। जब सम्यक दृष्टि होगा तभी वो अनंतानुबंधी कषाय जाएंगी। बस अनंतानुबंधी कषाय तो मेन है, और जब वो है बाकी तो सब पीछे पीछे लगी हुई है। देखो कितना बढ़िया इंतजाम है। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है सम्यक दर्शन होने का, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होने में रिक्वायरमेंट क्या है? न केवल दर्शन मोहिनी का उपशम हो, बल्कि अनंतानुबंधी कषायों का भी उपशम होना चाहिए। मिल क्या रहा है? श्रद्धा गुण का सम्यक पर्याय मिल रही है, लेकिन साथ में चारित्र गुण भी उपशमित होना चाहिए अनंतानुबंधी कषाय में, ये रिक्वायरमेंट है। जबकि और ऊपर के जो गुण स्थान हैं उनमें चूंकि सम्यक दर्शन पहले ही हो गया है, तो फिर अनंतानुबंधी के बाद में फिर उनके जोड़े की जरूरत नहीं है। वो अपने वो कषाय कम होती चली जाएंगी, क्योंकि सम्यक अनुव्रत महाव्रत के भावों के अनुसार होती चली जाए। देखो मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, अगर अपन देखो, अपन थोड़ी सी गहराई है। आप सरल बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं रियली, जैसे अभी अपन समझ गए ये जो चीजें अपन ने थोड़े दिन में समझ गए, अपन ने थोड़ा इसमें एफर्ट लगाया और समझ गए कि समय अनंतानुबंधी समाप्त होते ही क्या क्या गजब हो जाता है। न केवल सम्यक दर्शन में आ जाता हूँ, बल्कि ऊपर की भूमिकाएं एकदम सहज हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं। साथ में गुण स्थान के बाद में मुनिराज को कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, उनके तो एक ही वज्र है सम्यक दर्शन प्राप्त होना। बस, और वो भी बहुत आसान है। आप बोलोगे कैसे आसान है, इतने दिन से तो हुआ नहीं और आप कहाँ छिपे पड़े थे, आप बोल रहे हो कि बहुत आसान है। साथ में गुण स्थान से ही तो श्रेणी मारते हैं, उसके बाद तो फिर और है ही क्या? आगे तो फिर कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंतर मुहूर्त में पहुंचना है, अंतर मुहूर्त में पहुंच जाओगे सीधे केवल ज्ञानी बन जाओगे। देखो आपने सही कहा बाबूजी, सिर्फ अंतर मुहूर्तों का ही खेल है। बस वही तो मैं कह रहा हूँ। एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो गया और एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बस बाबूजी 2 वैक्सीन का खेल है बस। अब वैक्सीन लगने का नंबर कब आता है वही बात। डबल डोज लगनी चाहिए, डबल डोज लगने चाहिए, एक सम्यक दर्शन के टाइम पे और एक केवल ज्ञान होने के टाइम। देखो वास्तव में ये
सिर्फ हमको उसमें अभी तक हम जो है उस दिशा में बहुत कंसंट्रेशन के साथ सोच नहीं रहे थे। बहुत सरल है, मैं इस अपेक्षा से बोल रहा हूं कि जैसे जैसे हम आप भी अपना गहराई से सोच रहे हैं, ये एकदम स्पष्ट होता जा रहा है मोक्ष मार्ग। इसमें कोई जटिलता नहीं दिख रही, जबकि इसके पहले लगता था कैसे होगा, कौन करेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उसका रास्ता बड़ा लंबा है। कुछ भी लंबा नहीं। चिंतन में सुधार करना है। भक्ति तो मैं आज भी करता हूँ, मुझे जैन कुल मिला हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये सारी चीजें तो मुझे मिली हुई है। उत्तम कुल है, उत्तम पर्याय है, क्या कमी है? सिर्फ चिंतन करना है। जैसे किसी को कोई वो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो ना, तो अपने बेटे से कहता, बेटा तुझे क्या चिंता करना है, बाप के पास इतना पैसा है कि 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक बैठ के खाएं, तुझे जो करना है तू कर, आराम से घूम फिर, अपना आराम कर, सब कुछ करना है जो मौज शौक करना है, पैसे की कोई चिंता मत करना। उसी तरह से हमारा है, हमारे पास में क्या कमी? इस पर्याय में देखो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जैन कुंड में जन्म लिया, उत्तम शरीर को प्राप्त किया, उत्तम पर्याय मिली, चिंतन मिला, देवादि का स्वरूप समझाने वाले आचार्य मिले, है ना। आज तो इतनी सारी पुस्तकें बड़ी बढ़िया पब्लिश की हुई हैं, हमको वो सुलभ है, ज्ञान है हमारे पास, आंखें हैं, अच्छी दृष्टि है, क्या कमी क्या है? और थोड़ा सा समय निकाल के इसमें लगाना है कि मुझे भैया इस संसार में से निकलना है। और ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत वन ऑफ दी बेस्ट पर्याय है जिसमें हम अपना काम कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, आपके मुंह में पानी आ जाएगा कि मैं वास्तव में, कि मैं आपको सही बता रहा हूँ। चिंतन की कमी है, चिंतन करना, बस चिंतन करना आपको, और क्या करना। जैसे हम भोगों की चिंतन करते रहते हैं, बस दिशा बदल देना, चिंतन करने का अभिप्राय बदल देना। वो मेरे अंदर में सामर्थ्य तो तब भी था, अब भी है चिंतन करने का। तब मैं खोटा चिंतन करता था, अब मैं सम्यक चिंतन करने वाला। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या पदम चंद जी? पदम चंद जी अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं अनम्यूट करने की। चलिए, और ललित जी सीख समझ में आया? बहुत सुंदर रहा सर। हाँ जी जी। हाँ, इसमें जैसे आपने बताया कि मान्यता और ये परिणाम है, मतलब भाव है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। मान्यता जो अभिप्राय हमारा अंतर अंतर मन में है, बहुत तीव्र पड़ा हो मिथ्यात्व का, और कभी कभी हम भाव जो है थोड़ा सा मंद टाइप पे कर लेते हैं, उतना इतना तीव्र के नहीं होते। तो ऐसा डिफरेंस हो सकता है। हाँ, वो तो होता ही है। देखो, कषाय कम ज्यादा तो होते जो रहते हमारे हैं। कर्म बंध हैं, जो हमारे कर्म बंध है, वो भाव के हिसाब से होते हैं या मान्यता के हिसाब से? मान्यता के हिसाब से। ये टोडरमल जी ने अंडरलाइन किया है अपनी मुख्य किताब में कि जो परिणाम जो बंद होते हैं वो अभिप्राय के कारण होते हैं। परिणाम के वजह से तो छोटे मोटे तो होते हैं, जैसे पुण्य पाप आदि के जो बंध अघातीय कर्मों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो घातीय कर्मों का जो बंध होता है वो तो मान्यता के कारण ही होता है। ये 2 तरह के बंद हो गए ना साहब। हाँ, एक तो घातीय कर्म और अघातीय कर्म। तो जो अघातीय कर्म के बंद होते हैं वो परिणामों की वजह से होते हैं, और घातीय कर्म के जो बंद होते हैं, जो 24 घंटे चलते रहते हैं, हर समय चलते रहते हैं, वो हमारे अभिप्राय की वजह से होते हैं। जैसा क्या है, मुख्य रूप से तो अभिप्राय के कारण ही वो जो अघातीय कर्मों वाले भी जो भाव होते हैं उनमें भी सोर्स वही अभिप्राय वाला ही होता है, सोर्स वही होता है। लेकिन जैसे अभी आपको कैटेगराइज करना है कि परिणाम ऊंचे नीचे होने में दोनों के मन, दोनों ही मिथ्यादृष्टि जीव हैं, 2 जीव हैं, दोनों के अभिप्राय खोटे ही हैं, लेकिन एक के जो परिणाम शुभ वाले चल रहे हैं, क्या शुभ चल रहे हैं, ये तो हो ही सकता है ना। जी हाँ। तो जो जिसके जो है शुभ परिणाम चल रहे हैं उसको पुण्य बंध आदि की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात कि ऐसे व्यक्ति के वो जो घातीय कर्मों का जो भी बंध भी हो रहा होगा ना, तो थोड़ा सा मंद स्थिति वाला, कम स्थिति वाला, कम अनुभाग वाला होगा। दोनों तरफ फायदा मिलेगा उसको। नहीं तो भले ही पुण्य बंद हो रहा है, हाँ, मगर ये तो संसार की जो क्रिया है वो तो कंटिन्यूस चालू ही रहेगी।
निवृत्ति नहीं मिलेगी। अपन उतनी देर की बात करें, मान लो एक सम्यक दृष्टि जीव है और एक मिथ्या दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि की बात तो अलग कर दो, दो मिथ्या दृष्टि जीव है। एक मंदिर में बैठा हुआ वो अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है और दूसरा संसार में भोग आदि में लिप्त है। आप बोलोगे दोनों मिथ्या दृष्टि है, तो क्या दोनों को एक जैसा बंध होगा? नहीं होगा। अघातीय कर्मों में तो पुण्य पाप अपन जानते ही हैं। उसके अलावा घातीय कर्मों में भी जो बंध होता है, बंध का अनुभाग, स्थिति आदि, वो जो मंदिर में बैठा हुआ भक्ति में लीन है उस काल में उसके कषाय मंद हैं, इसलिए उसके परिणाम थोड़े हल्के होने के कारण स्थिति अनुभाग में भी, घातीय कर्मों की स्थिति अनुभाग के बंध में भी उसको थोड़ा कंसेशन मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये अच्छा क्लैरिफाई। पर साहब ऐसा हो सकता है ना, जो मंदिर में पूजा कर रहा है वो अंदर से तो उसकी मान्यता काफी विपरीत है, लेकिन मंदिर में बैठा है तो उस समय वो जो क्रिया कुछ कर रहा है एक्चुअली उस हिसाब से। लेकिन और जो मान लीजिए दूसरा मिथ्या दृष्टि है, मान लो कोई बिजनेस है, किराने की दुकान पे बैठा हुआ है और लेकिन वो भाव उसके मान लो निर्मल है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अशुभ है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसको बंद कर्म बंद जो हल्के होंगे। और ये जो मंदिर में जो जिसकी अभिप्राय बहुत तीव्र है, विपरीतता बहुत तीव्र है, परिणाम अच्छे नहीं, क्रिया कर रहा है भले दिखावे के लिए, लेकिन अंदर से परिणाम बहुत अच्छे नहीं है। इस स्थान से बंद नहीं होता, बंद होता है भावों से। दोनों ही मिथ्या दृष्टि है ना, दोनों ये देखिए, दोनों ही मिथ्या दृष्टि भले ही हो और कहीं भी जगह कहीं भी बैठे हो, चाहे वो स्थान से, स्थान और जगह से कोई तात्पर्य नहीं है। कर्मों का बंद हो जाता है भावों से। और भाव आपके कैसे चल रहे हैं? तीव्र भाव, तीव्र कसाय के चल रहे हैं, मंद कसाय के चल रहे हैं। तीव्र कसाय के चल रहे हैं, चाहे वो कहीं भी चल रहे हो, चाहे मंदिर में चल रहे हो, चाहे दुकान पर बैठ के चल रहे हो, आपके पाप बंद का स्थिति और अनुभाग सब ज्यादा बढ़ेगा। और अगर आपका मंद कसाय, चाहे आप मंदिर में हो और चाहे आप दुकान पर बैठे हो, तो आपका जो पाप कर्मों का बंध है वो कम स्थिति और कम उसका होगा। बिल्कुल अनुभाग भी, ये बिल्कुल सिद्धांत है, इसमें कहीं भी कोई अभी आपने इसमें भाव की जो है वो तो परिणामों की बात हुई ना, भाव का मतलब बेसिकली परिणाम। अभी जो जैन साहब ने बोला था कि एक मिनट, जैन साहब ने भी जो बोला था कि अभिप्राय का भी इसमें रोल है। एक्चुअली आपके परिणाम, आपके भाव हो सकता है इतने तीव्र ना हो, लेकिन अगर अभिप्राय आपका बहुत तीव्र है, विपरीतता बहुत तीव्र है, तो बंद आपके ज्यादा होंगे। हाँ, तो आप अभी केवल आप अभी केवल परिणाम के बारे में केवल बोल रहे हैं। नहीं, अभिप्राय तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। आप सम्यक दृष्टि है, आपका अभिप्राय दूसरा होगा। आप मिथ्या दृष्टि है, उसका अभिप्राय दूसरा होगा। खोटा अभिप्राय और सम्यक अभिप्राय, खोटा अभिप्राय सम्यक नहीं, खोटा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में मतलब एकदम अलग अलग डिफरेंस हो गया। लेकिन जो मेरे भाई दो मिथ्या दृष्टि है उनके अभिप्राय में, एक मिनट बाबूजी जरा बोलना। हाँ, जो दो मिथ्या दृष्टि है उनके अभिप्राय में जो फर्क है, तो उसमें कर्मबंध जो है उसको अभिप्राय के हिसाब से हो रहा है। मतलब दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। एक मान लो मिथ्या मंदिर में बैठा है, एक दुकान पे बैठा हुआ है। देखिए ऐसा है, अभिप्राय का एक मिनट, अभिप्राय का अर्थ यहाँ पर मान्यता से लेना आप, है ना, टेम्परेरी वाली परिणाम की बात नहीं है। अभिप्राय का अर्थ है मिथ्या मान्यता। मिथ्या मान्यता क्या है? मैं जैसे फॉर एग्जांपल, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा दोनों मिथ्या दृष्टि मानते हैं। बिल्कुल। एक मिथ्या दृष्टि धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, दूसरा स्वतंत्र रूप से भोगों को भोग रहा है, लेकिन दोनों की मान्यता यही है। वो भोगने वाला भी ये सोच रहा है कि मैं शरीर हूं और शरीर ही मुझे ये भोग विलास आदि मुझे सुखी कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ है, पूजन आदि कर रहा है, और वो पूजन आदि करते हुए वो भी मान्यता तो वही है उसकी कि मैं शरीर हूं या शरीर के मेरा है, लेकिन वो भगवान का जो भी स्तुति वगैरह कर रहा है उस काल में उसके कषाय मंद हैं। मान्यता तो उसकी भी वही है, लेकिन कषाय मंद होने के कारण उसके जो जितने भी कर्म, आठों कर्म का जो बंद हो रहा है, आठों कर्मों में जो चार घातीय कर्म है वो तो पाप रूपी हैं, उनका तो निरंतर बंद हो ही रहा है, लेकिन उनमें उसकी जो स्थिति और अनुभाग है वो उस काल में थोड़ा कम हो जाएगा। और जो अघातीय कर्म है, अघातीय कर्म में चूंकि वो पुण्य क्रियाएं कर रहा है, इसलिए पुण्य का बंद होगा। मैं यही कहने वाला था कि बंद आठों कर्मों का होगा, घातिया के कर्म का बंद
आपके विपरीत अभिप्राय से होगा, और अघातिया कर्म का बंध जो होगा, जो शुभ भाव होंगे अगर मंदिर में तो पुण्य कर्म का होगा, अगर वहां विपरीत भाव रहे, कसाय भाव रहे, क्रिया आप कर रहे हैं, तो यहाँ फिर पाप कर्म का बंध होगा, और आपका अनुभाग बंध भी वहां परिणाम अभिप्राय की वजह से वो भी तीव्र होगा। नहीं, एक चीज और आप समझना, जो अब अघातिया कर्मों में मिथ्या दृष्टि जीव का जो बंद होगा, अभी मैंने 2 मिथ्या दृष्टियों का कंपेयर करके बताया आपको। जी हाँ। लेकिन अगर एक सम्यक दृष्टि को खड़ा कर दूं मैं, तो वही पूजन पाठ आदि की क्रिया सम्यक दृष्टि करता हुआ उस व्यक्ति के मिथ्या दृष्टि के मुकाबले में अनंत गुना पुण्य का बंध करेगा। बिल्कुल। वो तो साहब अलग ही स्थिति हो गई ना। मतलब मैं ये किस लिए कह रहा हूँ कि वो जो अभिप्राय है उसका भी फायदा है, नुकसान होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर तो पासा ही पलट गया सर। अभी जो ललित जी जो बात कर रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं 2 मिथ्या दृष्टि का, एक दुकान पे बैठा है और एक मंदिर में बैठा है। मगर बाबूजी ने जो क्लियर किया कि चाहे वो दुकान पे बैठा है चाहे मंदिर, क्षेत्र से कुछ नहीं होता, भाव उसके कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। और दोनों स्थिति में जो बंद होंगे, घातिया कर्म के अभिप्राय की वजह से होगा, अघातिया कर्म की उसके परिणामों से होगा, और स्थिति और अनुभाग डिपेंड करता है कि आप भाव कैसे चल रहे हैं। और पुण्य कर्म बंद तो भी दुकान पे भी हो सकता है, पुण्य कर्म का बंद। मन कसाई अगर होंगे आप, तो वही तो बोला बंद हो जाएगा। हाँ, वो तो बता दिया। इसमें दो मित्र दृष्टियों के कंपैरिजन में एक चीज उसमें रह जाती है कि दर्शन मोहनी का जो बंद होगा वो दोनों को बराबर होगा, चारित्र मोहनी का बंद होगा उसमें कमी बेसी हो जाएगी। जैसे आपने कहा ना कि उसमें सही है, उसको स्थिति अनुसार कम बनेंगे ज्यादा बनेंगे, वो चारित्र मोहनी कर्म की बात है। दर्शन मोहनी में तो दोनों को एक से ही होगा, क्योंकि दर्शन मोहनी का दोनों को एक सा है। वो तो अपन बता रहे हैं दोनों के अभिप्राय में भूल है, बराबर सी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए उनके वो चारों घातिया कर्म का जो है वो बंद है, वो निरंतर वो मोहिनी कर्म सहित बंद हो रहा है ना, चारों घातिया। हाँ। तो चलिए, तो इस प्रकार हमारी चर्चा अच्छी रही, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। बस इतना ही कहना था कि एक चीज कही गई थी दुकान की और धंधे की, एक्चुअली उसमें अभिप्राय शायद क्रिया से ही था। बेसिक क्रिया क्या चल रही है हमारी मंदिर में बैठे जो है, हम मंदिर में बैठे तो स्थान विशेष की बात नहीं है, हमारी क्रिया क्या चल रही है, उसमें हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, परिणामों की बात कर, परिणाम कैसे चल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है। परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है। बाबूजी ने वही तो क्वालिफाई किया, चाहे मंदिर में बैठे हो चाहे दुकान पे बैठे हो, स्थान से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। हम लोग स्थान को मान लेते हैं ना, वही भ्रम हो जाता है। वो तो व्यवहारवासी होने की वजह से उसको ही सब कुछ मान लेते हैं। मंदिर पहुंच गए तो हमारा सर ऐसा है, मंदिर में घुस के देखिए आपके भाव तो परिवर्तन हो जाता है ऑटोमेटिक। ये तो कह सकते हैं आप कि इतना नहीं है कि देखो इसमें भी थोड़ी एक विपरीतता है, मैं आपको बताऊं। जी शास्त्रों में भी आता है और अपन भी जानते हैं कि जैसे 2 कच्चे मंदिर जाने वाले कच्चे लोग थे, बहुत पक्के वाले नहीं थे जिनको रेगुलर आना होता है। तो 2 दोस्तों में से एक दोस्त ने बोला रास्ते में मंदिर पड़ रहा है, मैं आज एक पूजन करके आता हूँ, बहुत दिन से लोग कह रहे थे पूजन करने जाऊं, और वो मंदिर आ गया। तो दूसरा बोला है तू करता रहे, मैं तो जा रहा हूँ पिक्चर देखने, सिनेमा चला गया हूँ। और वहां जाकर के उसको सिनेमा में बिल्कुल मजा नहीं आया, और वो कह रहा है यार मैं कहाँ फंस गया, मेरा दोस्त अच्छा है मंदिर चला गया, कम से कम टाइम का भी उपयोग हो रहा है और ये फालतू की पिक्चर में देख रहा हूँ। तो वहां बैठे बैठे उसको, चूंकि उसकी अनुमोदना के भाव आए उसके धार्मिक संस्कारों के, इसलिए उसने पुण्य का बंध किया। ये जो मंदिर में घुस गया था इसको बिल्कुल मजा नहीं आया, बोले यार कहाँ फंस गए, काय की पूजा पाठ है, वो अच्छा है जो अपना सिनेमा देख रहा। ये पाप बंद हो रहा है इसका, मंदिर में बैठ के। तो यही मैं कह रहा था। ये बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। पुष्टि कर दी, स्थान से कोई लेना देना। हाँ, स्थान नहीं, भाव में परिणाम कहीं भी कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है सर, कुछ कह रहे हैं शायद। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं तो मंदिर में बहुत परिवर्तन हो गया हमारे तो मंदिर में, शास्त्र के स्वाध्याय के बाद ही हो गया सारा, एकदम शांति हो गई, एकदम प्रसन्नता हो गई मंदिर में।
मगर और लोगों को तो आप लाए नहीं जिन्होंने वो शांति लेके आए मंदिर में। नहीं, अभी कोई आ नहीं रहा है। अपने एक से ही बहुत हो जाता है जी, एक से ही बहुत। नहीं तो बिल्कुल सही है। ठीक है साहब, आप ही बने रहो, वही बड़ी कृपा दृष्टि है। ऐसा है जैन साहब, जी खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदल देता है। हाँ, वो बस यही बात है। हाँ, तो पदमचंद जी ने अपना जो खरबूजे का स्वाद है वो सब में रंग दिखा दिया, उन्होंने तो बदल गया है। सबको यहाँ पता लग गया, सबको यहाँ पता लग गया है कि ये जा रहे हैं स्वाध्याय में, जा रहे हैं स्वाध्याय में जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर। एक्चुअली ये बात के जो 15 मिनट मिलते हैं ना, ये बहुत सार्थक रहते हैं। जो कुछ आप विवेचन करते हैं तो उसका रिवीजन हो जाता है हाल के हाल। बहुत बढ़िया। कभी कभी भाई साहब अनायास ही ऐसी मुख से या प्रवचन में ऐसी बातें निकल के आ जाती हैं जो आदमी को डायरेक्ट हिट करती हैं। नहीं, बहुत अच्छा छाप पड़ता है। हम बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बहुत फायदा होता है उससे। क्या विपुल जी, लग रहा है आपको भी ऐसा? हाँ सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफी चीजें काफी क्लियर हो गई जब से ये पुस्तक आई है, और आपसे सुन के काफी अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा है। सबको मतलब देखो, इन चीजों में अपन जब उतने समय तक अपन चिंतन करते हैं ना, अपने आप ही भावावेश में भर जाते हैं। हमारे भावों में कैसा भाव आ जाता है कि सब जगह से कट ऑफ होकर के इसी दिशा में सोचने लगते हैं। नहीं साहब, उसी में रम जाते हैं साहब, अभी दुनिया से दूर है बिल्कुल। चलिए ललित जी, जिनवाणी स्तुति करेंगे। सर एक बात और पूछ रही, तो फिर ये अपन दीपावली पे पूजा करते हैं घर में, तो करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। ये तो करिए, किसकी पूजन करते हैं अपने दिवाली के, अपना क्या महत्व है? अपन तो महावीर भगवान की और जिनवाणी की गौतम गर्दन की करते हैं घर में पूजा। बस वही करना है, बस वो करना। दिया तो जलाते ही है ना फिर। दिया जला लिए प्रतीक स्वरूप, उनके खुशी के रूप में हम दिया तो जलाते हैं। हाँ, बस एक बार मतलब डालती हूँ तेल, जितने ही उसी टाइम जल जाए जी। बाकी तो मैं भी नहीं करती ज्यादा, लेकिन पूजा करती हूँ बस वही। बहुत बढ़िया, जिससे अपना मन जो भी संतुष्ट हो जाए और अपना कार्य भी हो जाए। और एक हाँ, इतना बस, बाहर में नहीं रखती ज्यादा। चलिए साहब, मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू जिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। जय।